वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। यहाँ हम बनाएंगे पढ़ाई सिंपल और इंटरेस्टिंग, जिसे पढ़ना हो जाएगा आसान और लिखना हो जाएगा परफेक्ट, क्योंकि यह मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं। इस वीडियो में आपको उदाहरण सहित बहुत ही आसान भाषा में वाक्य समझे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वाक्य। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार मिलकर एक ऐसा समूह बनाते हैं जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे और जिससे कोई विचार या भाव स्पष्ट रूप से समझ में आए, तो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब जब कुछ शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार मिलकर ऐसा समूह बनाएं जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे या जिससे कोई विचार या भाव स्पष्ट रूप से समझ में आए, तो उसे वाक्य कहते हैं। अगर इसको एक लाइन में समझाना है तो इसकी परिभाषा होगी: शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें प्रदूषण रोकना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं वाक्य के तत्व। ये पेपर में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहला है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम और छठवां है अन्वय। और वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम समझते हैं वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके विषय में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मुझे पता है ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, तो इसमें विषय मोहन होगा। यहाँ पे लिखा है वाक्य में जिसके विषय में कोई बात की जाए, तो यहाँ पे मोहन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उद्देश्य मोहन होगा। और विधेय: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन जा रहा है, तो यहाँ पे विधेय हो जाएगा जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य का वर्गीकरण, मतलब भेद। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब हम इनके बारे में पहले डिटेल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा है: जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जहाँ कोई क्रिया मतलब कार्य करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश लिखता है, सूर्य पूर्व से उगता है। इसमें रमेश लिख रहा है, यहाँ कार्य हो रहा है लिखने का। सूर्य पूर्व से उगता है, यहाँ सूर्य उग रहा है, तो यहाँ विधानवाचक वाक्य है। अब हम पढ़ते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में काम के न होने का अभाव हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। इसमें निषेध मतलब ही होता है नहीं। जैसे वह शरारत नहीं करता, तुम मत खेलो। इन उदाहरणों में कार्य के न होने का हमें बोध हो रहा है, इसलिए इसमें निषेधवाचक वाक्य है। अगला है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों से आज्ञा देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, स्कूल जाओ। इन दोनों में आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इसमें आज्ञावाचक वाक्य है। हमारा अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम लिख रहे हो, क्या वो कल खेलेगा। अब हम पढ़ते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मैं डॉक्टर होता, भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संदेहवाचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने या न होने के बारे में संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है शायद आज बारिश हो, संभवतः वह कल आएगा। मतलब इसमें काम के होने या न होने के बारे में फिक्स नहीं रहता,
इसमें संदेह या संभावना होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि ध्यान से देखकर चलोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। इसमें दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया पर निर्भर है। जैसे अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, इसलिए यहाँ संकेतवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर हमारा आखिरी वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा, भय या किसी अन्य तीव्र भावना का बोध होता है वहाँ विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आओगे। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के भेद हो गए हैं खत्म। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है सरल साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है, माँ भोजन पका रही है। यहाँ उद्देश्य और विधेय मैंने पहले ही वीडियो में समझा रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर भूल गए तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, अथवा, या, अतः, फिर भी, तो, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से जुड़े हुए होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ योजक चिन्ह इन्हें कहते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे और, एवं, अथवा, या, अतः, फिर भी, इन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसका मतलब है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हुए होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज उगा और चिड़िया चहकने लगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आखिरी वाक्य का भेद जिसका नाम है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य परस्पर अधिकरण योजकों की, यदि, अगर, किंतु, परंतु आदि से जुड़े हुए होते हैं। जैसे लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा वाक्य का टॉपिक है ये ख़त्म होता है यहीं। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।